रायपुर धर्मलक्ष्मी जन सेवा ट्रस्ट सिर्फ संस्था ही नहीं, आज एक बहुत बड़ा परिवार बन चुका है। ये कहना गलत नहीं होगा कि संस्था अपने लक्ष्य की ओर बहुत तेजी से बढ़ते जा रही है। इस कमरतोड़ महंगाई में रायपुर धर्मलक्ष्मी जन सेवा ट्रस्ट मजबूर माँ बाप के लिए एक मसीहा बनकर आई है। संस्था अपने स्लोगन होगा हर बेटी का सम्मान जब आप करेंगे कन्यादान के साथ पिछले कई वर्षों से बेटियों का कन्यादान करते आ रही है। संस्था के इस कार्य की सभी लोग सराहना करते हैं और इसमें अपना योगदान भी देते आ रहे हैं। संस्था ने इस बार दिसंबर 2023 में 250 बेटियों का कन्यादान करने का लक्ष्य रखा है। संस्था अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए समय समय पर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन भी करती रहती है। संस्था ने साल की शुरुआत में 23 बेटियों का कन्यादान सामूहिक विवाह के माध्यम से बड़े ही धूमधाम से किया। संस्था आने वाले दिनों में 250 बेटियों के कन्यादान की तैयारी में जुट चुकी है। संस्था में लोग अपने अपने क्षमता अनुसार दिल खोलकर मदद कर रहे हैं। 11 बेटियों का कन्यादान पूरी तरह से हमारी तरफ से करेंगे। मैं मंगला पुरोहित, दादी परिवार कृष्णा सुंदर नगर से। और सबसे पहले मेरी भक्ति, मेरी शक्ति श्री रानी सती दादी जी को सत सत नमन। मैं आज का जो कन्यादान ग्रुप ने यहाँ पे प्रोग्राम रखा है, उसका उद्देश्य यही है कि जो 10 फरवरी को इनका कन्यादान का हुआ था उसके बारे में बताने और किस तरह से ये सक्सेसफुल हुआ था उसके बारे में बताने और नए मेंबर्स को जोड़ने के लिए ये प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया है। कन्यादान की सुपर 30 टीम जो एक सुपर प्रोग्राम कर रही है, वो सभी संस्थाओं को, सभी मेंबर्स को समाज से यहाँ जोड़ पाए और कन्यादान को आगे बढ़ा पाए, यही एक उद्देश्य कन्यादान ग्रुप का है। आज मैं भी यहाँ से मलाड में दादी परिवार की तरफ से यहाँ पे आई हूँ। और जब हमारा फरवरी में 15 फरवरी को दादी परिवार का एनुअल उत्सव हुआ था, वहाँ पे 11 कन्याओं का जो कि आगामी प्रोग्राम आ रहा है हमारा जिसमें 251 कन्याओं का कन्यादान करेंगे, उसमें 11 कन्याओं का कन्यादान का जो लक्ष्य दादी परिवार ने उठाया था वो संपूर्ण हुआ हमारा दादी जी की कृपा से। और उसी के लिए आज हम यहाँ पे आए थे। जो हमारा बाकी देना था हमको कन्यादान ग्रुप में डोनेशन, वही देने के लिए आए और समाज में ये बताने के लिए आए कि जो सामाजिक संस्थाएं, जो धार्मिक संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं, वो भी इस तरह से अपना आयोजन में कन्यादान ग्रुप को जोड़ के और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा के और इनका हाथ से हाथ आगे बढ़ाते, कहते कि अकेला कुछ नहीं कर पाए, लेकिन समाज के काफ़ी मेंबर्स इसमें जुड़ जाए तो कन्यादान ग्रुप ने जो लक्ष्य लेके रखे हैं वो संपूर्ण होने में कोई देर ना लगेगी। और आज के 200 कन्याओं का जो कन्यादान होना है वो सभी संस्थाओं से मिलके, सभी समाज की सहयोगी संस्थाओं से मिलके, धार्मिक, सांस्कृतिक और समाज में जो भी छोटे बड़े जो भी लोग हैं, जो भी इसमें अपना कन्यादान ग्रुप में सहयोग देना चाहते हैं, सभी के संपूर्ण सहयोग से ही कन्यादान का लक्ष्य ये कन्यादान ग्रुप पूरा कर पाएगा। तो आपसे निवेदन है कि कन्यादान ग्रुप से जुड़िए, या आप किसी संस्था के मेंबर हैं तो अपनी संस्था में कन्यादान ग्रुप के मेंबर्स को बुला के और पूरी विस्तृत जानकारी आप लीजिए और उसके बारे में जो वो बताएंगे उसके अनुसार आप उनकी लिस्ट को पूरा कीजिए, जिससे ये 200 कन्याओं का इन्होंने बेड़ा उठाया है कन्यादान करने का, वो दादी जी की कृपा से ये संपूर्ण कर पाए और एक अच्छा प्रोग्राम समाज में दे पाएँ, अच्छा लक्ष्य रख पाए, एक अच्छा उदाहरण दे पाएँ। धन्यवाद। और आप किस तरह से इस कन्यादान ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आप यहाँ पे इनकी सुपर 30 टीम है, कोमल जी है, यहाँ धर्मेश जी हैं, आप उनसे कांटेक्ट करके और उनका फॉर्म, एक पंजीकृत फॉर्म है, उसको फिलअप करके आप कन्यादान ग्रुप से जुड़ सकते हैं और उनसे बातचीत करके आप कन्यादान ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं दिनेश जानी, रायपुर धर्मलक्ष्मी जन सेवा ट्रस्ट का महासचिव। और आज हमने एक छोटी सी मीटिंग ली है जिसमें हमारे सुपर 30, सुपर 50 सभी लोग आमंत्रित हैं। और इसमें हमने जो कार्य किया है, आगे 10 फरवरी 2023 को जो 23 बेटियों का कन्यादान किया है, उसी विषय पे चर्चा होगी कि हमने कार्यक्रम कितने अच्छे से किया और क्या क्या किया और कैसे किया, उस विषय पे। और आने वाले समय में 9 दिसंबर 2023 को 250 बेटियों का कन्यादान है, उस विषय पे भी चर्चा होगी कि आगे का कार्य हम कैसे करें और किस तरह से उसको आगे लेके जाए। और इसको सफल बनाने के लिए जैसा भी होएगा, हमारे सुपर 30, सुपर 50 की नई टीम भी बन रही है और उसी के हिसाब से हम आगे कार्य करेंगे। हम जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग कन्यादान से जुड़े और अपना सहयोग दीजिए, बेटियों को आशीर्वाद दीजिए और हमारे कार्य को सहयोग देकर आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करिए। और आप ज्वाइंट भी हुई है इसमें, संस्था से जुड़ लिए और जुड़ने के एकदम आसान प्रक्रिया है कि आप संस्था के कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर दीजिए और हमारी मेंबरशिप राशि ये सिर्फ 500 रुपया मात्र है, उसके जरिए आप जुड़कर कन्यादान को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। नमस्कार, मैं सुनील शर्मा, टीम 12 से सुपर 30।
कन्यादान में 5 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। 9 दिसंबर को 250 लड़कियों की शादी होने वाली है, जिसमें सभी लोगों का सहयोग के लिए मैं अपील करता हूँ। और कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है। सभी सहयोग करें, सभी जुड़े इससे और कन्याओं का कल्याण करें। नमस्कार, मैं मितुल संघवी, मेरा टीम 11 है, सुपर 30 में, और मैं भाईंदर वेस्ट में रहता हूँ। और मेरे को कन्यादान जुड़े हुए 6 साल हो गया और मेरे को बहुत गर्व का फीलिंग आता है कि मैंने कन्यादान जुड़ा हुआ है। और मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि आप भी आइए और हमारे इस कन्यादान में जुड़िए। और इस बार तो हम 9 दिसंबर को 250 कन्याओं का कन्यादान करने जा रहे हैं। और आज का जो मीटिंग एक है जिसमें हम सुपर फोर्स 50 और आगे भी और जुड़ रहे हैं, तो उसके लिए ये मीटिंग आज रखी गई है। तो आज हम लोग यही मीटिंग अटेंड करने आए हैं और आप भी जुड़िए और आगे हमारे कन्यादान को सहयोग कीजिए। जय कन्यादान। इसका उद्देश्य ये है कि जो गरीब कन्याएं होती है हिंदू धर्म सनातन धर्म में, उनकी जो भी जिनकी स्थिति आर्थिक स्थिति खराब होती है, जो पढ़ लिख कर अच्छे घर से शादी नहीं कर पाती है, उनको हम शादी की सारी व्यवस्था करते हैं। हमारी इच्छा अनुसार उनको हम दहेज की व्यवस्था करते हैं। और उनको जो भी होता है, यहाँ तक कि कोई अगर मिल जाता है कोई सेवा भावी या कोई दानदाता, तो मायरा की भी व्यवस्था कर लेते हैं। हम लोग बहुत अच्छे लेवल पे तैयारी कर रहे हैं और बहुत शानदार भव्य कार्यक्रम करेंगे। जैसा हम फरवरी में किया है उससे भी हम बेहतर करेंगे। कन्या का दान करना सबसे बड़ा दान है, महादान होता है। और ये कन्यादान करना जैसे मैंने किया है और भी करें, और सभी को कन्यादान करना चाहिए। ये महापवित्र दान है। ये दान करने के बाद बहुत कुछ अच्छा होता है सबके लिए। हर बहनों ने एक अपने ऊपर ये ले लिया ऐसा कन्यादान का। जैसे मैंने एक बेटी का कन्यादान लिया है कि मैं कराऊंगी ये कन्यादान पूरा, ऐसे करके सभी बहनें कर रही हैं। सुपर टीम, सुपर एक्शन फोर्स, बहुत से टीमें जुड़ी हैं और बहुत भाई साहब बहुत से अच्छे से काम कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग बड़ा सहयोग देंगे और ऐसे ही सहयोग देते रहेंगे। जनता से अपील करना चाहते हैं कि इस कन्यादान के साथ जुड़िएगा और आइएगा, देखिएगा कि महादान कितना बड़ा कन्यादान कर रहे हैं सब। ये बहुत बड़ा काम है, हर कोई नहीं कर सकता, पुण्य वाले ही लोग कर सकते हैं। मेरा नाम पुष्पा वैष्णव है, पुष्पा ओम प्रकाश वैष्णव। मैं पिछले 5-6 सालों से कन्यादान से जुड़ी हुई हूँ और बहुत अच्छा लगता है। बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं यहाँ पे जुड़ी हूँ। तो हमने टारगेट रखा है 250 जोड़ों का दिसंबर में। वो टारगेट को हमको समझना है और उसके लिए तैयारी करनी है। और हमारा एक जो प्रोग्राम हो गया उसके बाद में हम मिल नहीं पाए, वो एक हमारा स्नेह सम्मेलन समझ लीजिए, वही एक था। हम लोग कन्यादान की तैयारी कर रहे हैं, 251 की कन्यादान की तैयारी कर रहे हैं। उसमें हम लोग सब मेहनत करें। संकल्प लिया है कि हम लोग 251 लड़कियों का कन्यादान के लिए वो हेल्प कर दिए, काम करें। इसलिए हम लोग ने ये मीटिंग रखी थी। हम लोग में है यही चाहेंगे कि सब लोग इससे जुड़े कन्यादान करने के लिए और हम लोग को हेल्प कर दे। कोई भी कुछ काम है तो कन्यादान परिवार बहुत बड़ा है और मैं चाहूँगी, जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि आप लोग भी हमारे इस कन्यादान परिवार से जुड़े, क्योंकि 250 लड़कियां हमारे नहीं, आप में से भी होगी। उन सब कन्याओं के लिए आप प्लीज़ कृपया करके हमारे कन्यादान परिवार से जुड़े और अपने परिवार का जो भी आपके सगे संबंधी हैं उनको भी जुड़ाइए। यही अपील जनता से है और हमारे कन्यादान को आगे से आगे बढ़ाइए। जय कन्यादान। कन्यादान मतलब हम लोग कन्यादान महादान होता है और जितने हो जाए कन्यादान उतना अच्छी बात है। हमारा आज का उद्देश्य है कि 250 लड़कियों का कन्यादान करें। 9 दिसंबर को जो डिसाइड हुआ है 9 दिसंबर का करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग मेहनत करेंगे आगे और जितना हो सके उतना मेहनत करेंगे। बाकी और लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा जो 9 दिसंबर का टारगेट है ना वो पूरा हो जाए। उद्देश्य हम लोग का ये है कि हमको 250 लड़कियों का शादी करना है, तो उसके उद्देश्य से हम आज का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग लोगों के तक पहुंच रहे हैं, लोगों से बता रहे हैं कि कैसे हम लोग कर रहे हैं शादी और गरीब लड़कियों का कैसे भला होगा। और हम खुद अभी किए कन्यादान, 23 बेटियों का कन्यादान किए। अब हमको 250 का लक्ष्य है, तो हम 250 का करने की कोशिश करेंगे और आगे का सोच रहे करने के लिए जितना हो सके उतना हम लोग करना चाहते हैं। 250 में आप मतलब कैसी तैयारी कर रहे हैं?
हम लोग यही तय कि लोगों तक जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि हमको कैसे क्या करना है। लोगों से बहुत लोग जुड़ भी रहे हैं, बहुत लोग पूछते हैं कन्यादान होता है क्या है, तो उनको हमको बहुत बताना पड़ता है कि कन्यादान क्या है। गरीब परिवार से लड़कियां हैं, उनकी शादी, उनके माँ बाप सक्षम नहीं है, तो हम उनके लिए कर रहे हैं कन्यादान। ये कार्यक्रम हमारे जो पिछले दिनों 10 फरवरी को कार्यक्रम हुआ, उसके बाद पहली बार हम सभी, हमारी जो टीम है सुपर 30 और सुपर 50 जो टीम हमारा वर्क करती है इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए, तो आगे 9 दिसंबर को 250 बेटियों की शादी की तैयारी चल रही है। तो उसके लिए जो एक प्लान था, एक रोड मैप तैयार करना था, इसलिए सभी लोगों को बुला करके उन्हें समझाया गया, बताया गया, लोगों को एक दिशा बताई गई कि किस तरह से हमें 9 दिसंबर के कार्यक्रम को 250 बेटियों की शादी करनी है, उसका एक रूपरेखा बनाया गया आज। इसमें कई तरीके से तैयारी है, जैसे परिवार में, कन्यादान परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना एक सबसे बड़ा पहला हो। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा परिवार को जुड़ेंगे तो जो ज़रूरतमंद लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेंगे हम लोग, और गरीब बस्तियों में जाकर के, जो मजबूर परिवार की बस्तियां हैं, छोटे छोटे लोग हैं, वहाँ पे जाकर के कन्यादान के बारे में जानकारी देना, ताकि वहाँ से उनकी बेटियों की शादी हम कर सके, उसके रजिस्ट्रेशन हो, और साथ में पेमेंट जो डोनेशन है किस तरह से आए उसकी तैयारी हो। और कन्यादान परिवार जब 250 शादी करनी है तो हमें लोगों की भी बहुत ज़रूरत है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग कार्यकर्ता हों, समाज सेवक हों, जो मिलकर के ये कार्य कर सके। जनता से तो मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आइए, एक बहुत बड़ा लक्ष्य लेके कन्यादान परिवार चल रहा है, आप भी साथ जुड़ जाइए। आप जुड़ेंगे तो काम आसान होगा और ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों तक हम पहुँच पाएंगे और उनका कन्यादान धूमधाम से कर पाएंगे। मैं सभी लोगों से, जनता से, देशवासियों से कहूँगा कि आप सब जहाँ भी हैं, ऑनलाइन तरीके से हमारे वेबसाइट पे जाके कन्यादान परिवार से जुड़िए, बहुत आसान है। और जब आप जुड़ेंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम सेवा दे पाएंगे। मीरा भाईदा से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।